हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सिलेक्शन से पहले मैंने कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की और मैंने अपना सिलेबस कैसे पूरा किया, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद लखनऊ से ही मैंने कोचिंग स्टार्ट की। देखिए, ज़्यादातर कोचिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर सिलेबस पूरा नहीं होता है। तो मैंने कोचिंग की तो वहाँ भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ था। सिर्फ रीजनिंग का, मैथ्स, यही सब्जेक्ट पूरे हुए थे। ज़्यादातर पूरा हो चुका था, 90% 80% इसका सिलेबस पूरा कर दिया गया था। लेकिन अदर जो सब्जेक्ट है उनका सिलेबस पूरा नहीं किया गया था। जीएस तो नाक के बराबर ही पढ़ाई गई थी। जीएस का सिलेबस बिल्कुल भी पूरा नहीं कराया गया था। कभी बायो थोड़ी पढ़ा दी, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा दी, थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा दी, सिर्फ यही चल रहा था। और जीएस की नॉलेज भी मुझे ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने कभी जीएस पढ़ी भी नहीं थी ज़्यादा। तो और जीएस मुझे ज़्यादा समझ में भी नहीं आती थी जल्दी, क्योंकि आप सोचिए कि आप डायरेक्ट किताबों से पढ़ सकें तो हमें पहली बार हम जब पढ़ते हैं तो किताबों से हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इसलिए एक बार कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, तो पहले एक बार आपको ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर करना चाहिए। उससे आपको बहुत आइडियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाती है, बेसिक आपको नॉलेज हो जाती है, आपको कैसे तैयारी करनी है, बहुत सी चीज़ों की वहाँ से आपको जानकारी मिलती है। तो एक बार ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर करें। सिलेबस पूरा नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, वो समझ में आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको डेली कोचिंग जाना होता है। तो जब मैंने कोचिंग की थी, मेरा जितने टाइम का सिलेबस था तो मैं डेली जाती थी, कभी भी मैं गैप नहीं करती थी। बाय डिफ़ॉल्ट कभी इम्पोर्टेंट काम हो जाता था तभी ना जाऊँ, तो भी जो भी मेरी फ्रेंड्स थी मैं उनसे पूछ लेती थी कि कल सर ने क्या पढ़ाया था, तो वहाँ से मैं सिलेबस पूरा करती थी। लेकिन मैंने कोचिंग में मिस नहीं किया, बहुत ही अर्जेंट होता था तभी क्लास मिस करती थी। लेकिन सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, तो आप भी जानते हैं कि इसके बाद मुझे जानकारी हुई कि ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, क्योंकि पहले ऑनलाइन का इतना वो नहीं था, ऑनलाइन कोई तैयारी नहीं करता था। तो फिर मैंने ऑनलाइन अपना सिलेबस पूरा किया। मैंने वाईफाई स्टडी और एग्ज़ामपुर से पढ़ाई की, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मुझे वाईफाई स्टडी में अच्छे लगते थे, समझ में आते थे, और कुछ सब्जेक्ट मुझे एग्ज़ामपुर में समझ में आते थे। तो वाईफाई स्टडी में आप भी शायद जानते होंगे, वाईफाई स्टडी के बारे में, एग्ज़ामपुर के बारे में, और मैं सर का नाम भी बताऊंगी, आप भी काफ़ी लोग हैं जो जानते होंगे। तो मैंने वाईफाई स्टडी के साहिल सर ने मैथ्स पढ़ाई। साहिल सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, ट्रिक बहुत अच्छा बताते हैं। तो आप जैसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी में साहिल सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत आसानी तरीके से पढ़ाते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। क्योंकि मेरे बहुत से डाउट थे मैथ को लेकर और रीजनिंग को लेकर, लेकिन इससे पहले भी जैसे मैंने कोचिंग की थी वहाँ भी जो सर ने पढ़ाया था रीजनिंग मैथ्स, तो वहाँ से मेरा बेसिक क्लियर हुआ था, उस कॉन्सेप्ट थे। लेकिन कुछ मेरे डाउट थे जो क्लियर नहीं हो पाते थे, हमेशा मैं उन टॉपिक को लेकर कन्फ्यूज रहती थी। तो इसके बाद मैंने वाईफाई स्टडी से ही रीजनिंग पढ़ी। रीजनिंग दीपक सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, क्योंकि मेरे काफ़ी डाउट थे वहाँ से रीजनिंग को लेकर। और भी जगह मैंने रीजनिंग पढ़ी लेकिन वहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, तो वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। वाईफाई स्टडी में ही कुछ सर थे तो वहाँ मुझे समझ में नहीं आया और ना ही मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। लेकिन जो वाईफाई स्टडी में दीपक सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यदि आप रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके डाउट रहते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो डिपेंड करता है आपको जहाँ पे अच्छा लगता है आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और वाईफाई स्टडी में ही भुवनेश सर करंट पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैंने करंट पढ़ी।
करंट के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं न्यूज़पेपर भी लेती थी। हिंदुस्तान मेरा न्यूज़पेपर आता था। कभी हिंदुस्तान अच्छा नहीं आता था तो मैं दैनिक जागरण ले लेती थी। लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। जैसे आप इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं द हिंदू पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें करंट के लिए। और जो मंथली बुक्स आती हैं उनको भी लें। क्रॉनिकल है, पीडी आती है, स्पीडी आती है, तो वो भी लें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिपेंड रहें कि न्यूज़पेपर पे आप क्लास कर रहे हैं, उस पर आप बुक्स भी जरूर लें। तो मैं मंथली जो बुक्स आती थी वो भी लेती थी, उससे भी पढ़ाई करती थी। और इसके बाद जैसे कुछ सब्जेक्ट मैंने एग्जाम्पल से पढ़े। विवेक सर हैं जो हिंदी पढ़ाते थे, जीएस पढ़ाते थे, वहाँ से मैंने इन सब्जेक्ट को क्लियर किया। और जो अमृता मैम हैं वो बायो पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं एग्जाम्पल में। तो वहाँ से मैंने बायो पढ़ी थी, काफ़ी अच्छा पढ़ाया मैम ने। और साइंस पढ़ाते थे, विवेक सर भी साइंस पढ़ाते थे, तो विवेक सर से मैंने साइंस पढ़ी थी। लेकिन जीएस आप पढ़ना चाहते हैं तो खान सर से पढ़ें। मैंने जीएस पढ़ा मैंने, लेकिन इसके बाद मैंने जीएस के खान सर की क्लास की। आप ये मत करिए कि पीडीएफ ले लें खान सर की, वहाँ से आप सोचिए कि हम पीडीएफ पढ़ के तैयारी कर लें, तो ऐसा नहीं। आप जीएस के लिए खान सर से ही पढ़ाई करें, क्लास करें। खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जीएस, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप भी पढ़कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मैथ्स के लिए मैं आपसे फिर कहूँगी साहिल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। तो मैंने खान सर से जीएस पढ़ी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो वहाँ से मैंने जीएस कंप्लीट की। और सभी की बुक्स भी आपके पास होना चाहिए, जैसे हिंदी है, रीजनिंग है, तो आप कोचिंग करेंगे तो वहाँ आपको बुक्स ऑलरेडी मिलती हैं, तो वो थी। लेकिन बुक्स में कुछ मिस्टेक भी रहती है, तो फिर मैंने और भी जैसे अलग से खरीदी, जीएस की बुक्स खरीदी, जैसे लूसेंट है, एनसीईआरटी है, रीजनिंग के लिए। मैथ्स के तो देखिए आपको जहाँ से आप पढ़ाई करेंगे, क्लास करेंगे, वहीं से क्लियर होता है। और आप प्रैक्टिस भी जरूर करें। जैसे वाईफाई स्टडी में क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी होती थी, तो मैं वहाँ टेस्ट भी देती थी, और वहाँ आपकी रैंक भी बताई जाती थी कि कितनी रैंक आपकी आई हुई है। और कोचिंग में जो टेस्ट होते थे वो भी मैं देती थी, जिससे आपको ये पता चलता था कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि और जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको करें, और टेस्ट सीरीज लगाएं, बुक्स ले लें प्रीवियस क्वेश्चन के जो आती है। तो मैंने बुक्स भी रख ली थी और टेस्ट सीरीज भी मैं देती थी वाईफाई स्टडी में और कोचिंग में। क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है, जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है 1 घंटे का है, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का है, तो हमें पता चलता है कि हम उतने टाइम में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, यदि आप वहाँ 100 क्वेश्चंस करते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम हॉल में उतना नहीं कर पाते, उससे कुछ कम ही कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्रेशर होता है और जल्दी होता है कि टाइम जा रहा है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं हुआ है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस आते हुए आपके छूट जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, घर पे भी प्रैक्टिस करें। प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स आती हैं, टेस्ट सीरीज आती हैं, तो उन सबको ज़रूर दें। इससे आपको पता चलता है आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलती है। तो ये सब आप ज़रूर करें। और मैंने आपको बताया कि मैंने कहाँ किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ा है। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और यदि आपको कहीं और भी समझ में आ रहा है तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं जहाँ मुझे समझ में आ रहा है वहाँ आपको भी समझ में आए। बट ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दें। आप कोचिंग कर रहे हैं तो और सब चीज़ों को भूलकर से अपनी पढ़ाई को फोकस करिए। कि आपने सोचा है कि आप एक टारगेट लेके चलिए कि आप 1 साल देना चाहते हैं, 2 साल देना चाहते हैं, तो उस टाइम में सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दें। बस आपको ये सोचिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है, और यही मैंने सोचा था। यदि आप टेक्निकल हैं तो आपको टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि जैसे मेरा रेलवे का था, तो मैंने एग्ज़ामपुर से भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा था और वाईफाई स्टडीज़ भी पढ़ा था। तो वाईफाई स्टडी में सत्येंद्र सर पढ़ाते थे और एग्ज़ामपुर में समीर सर पढ़ाते थे। अभी भी पढ़ाते होंगे, लेकिन मुझे वाईफाई स्टडी में वहाँ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, तभी फिर मैंने एग्ज़ामपुर में टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा। क्योंकि देखिए, पहले जो एग्ज़ाम होते थे, कुछ टाइम बाद आपको भी मालूम है सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया। जहाँ ओनली एक एग्ज़ाम होता था, वहाँ प्री मेंस 2 एग्ज़ाम कर दिए गए। जहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, वहाँ एग्ज़ाम कर दिया गया। जैसे रेलवे ग्रुप डी में पहले परीक्षा नहीं होती थी, अब परीक्षा होने लगी है। पहले प्री मेंस नहीं होता था, कुछ जगह सिर्फ एक ही परीक्षा होती थी, वहाँ 2 परीक्षाएँ होने लगी हैं। तो सिलेबस भी काफ़ी बदल गया, तो काफ़ी कुछ बदलाव किए गए। आपको भी मालूम होगा, पहले कंपटीशन इतना टफ नहीं था जितना अब हो गया है। पहले एक रूल था कि हर साल भर्तियाँ आती थी, टाइम पे एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कब भर्तियाँ आएँगी, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, अब कोई रूल रेगुलेशन नहीं रह गया है, कोई टाइम नहीं रह गया है। जैसे पहले मैं सुनती थी, मेरे और भी जैसे बड़ी सिस्टर्स हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिए, और भी लोगों से मुझे जानकारी मिलती है। तो पहले एक रूल था कि हर साल भर्तियाँ आएँगी, टाइम डेट आ जाती थी, उसी डेट पे परीक्षा होती थी, रिजल्ट भी टाइम से आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब भर्तियाँ टाइम में पूरी नहीं होती हैं। 5-5 साल, 6-6 साल पड़े हुए हैं, हो चुके हैं, लेकिन भर्तियाँ पूरी नहीं हो रही हैं। आप यूपी ट्रिपल एससी को ही देख लीजिए, इसमें भर्तियों का क्या हाल है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप टेक्निकल हैं, तो आप एग्ज़ामपुर से आपकी ट्रेड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो जो मेरा ट्रेड था, मैंने अपने अकॉर्डिंग पढ़ा, तो समीर सर पढ़ाते थे एग्ज़ामपुर में, अच्छा पढ़ाते थे। और जो वाईफाई स्टडी में सत्येंद्र सर पढ़ाते थे, तो वहाँ मुझे उतना समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने एग्ज़ामपुर से पढ़ा। तो आप भी लगे रहिए, आप भी सफल ज़रूर होंगे, आपकी मेहनत सफल ज़रूर होगी। धन्यवाद।